Good morning, students. In this lecture, we are going to start influence of hydrogen bonding on properties. Influence of hydrogen bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बेटा बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स, लाइक उनका मेल्टिंग पॉइंट, उनका बॉइलिंग पॉइंट, उनके सॉलिबिलिटी को ये बहुत इफेक्ट करेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टी दैट इज एसोसिएशन. Due to intermolecular hydrogen bonding, due to intermolecular hydrogen bonding, which exists between two or more molecules, or you can say compounds, exist as associated molecules. जब भी दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स किसी भी कंपाउंड के, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड जो होंगे, व्हेन दे एग्जिस्ट एज associated molecules, for example RCOOH, ये एग्जिस्ट करता है एज अ डाइमर. डाइमर इन वेपर स्टेट ये एग्जिस्ट करेगा. डाइमर मीन्स कि अपने मॉलिक्यूल के जैसे ही मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्डिंग कर लेना. ठीक है, इसका डाइमर बनेगा, इट इज़ लाइक R C double bond O single bond O H, right? And this. तो ये जो मैंने रेड लाइन मार्क करा है दैट इज़ शोइंग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से आपका जो मॉलिक्यूल है एसोसिएशन करेगा, उसका साइज इंक्रीज हो जाता है एंड द मॉलिक्यूलर मास इज ऑल्सो इंक्रीज्ड एज कंपेयर टू द नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास फॉर द कंपाउंड. जो एक्सपेक्टेड मॉलिक्यूलर मास होता है उससे डबल या उसके नियरली अप 2 टाइम्स बोल सकते हो कि आपका जो है एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास आ जाता है. So this is unexpected behavior which is shown due to the presence of intermolecular hydrogen bonding. And the next point is higher melting and boiling point. Melting and boiling point. Due to अब देखो, just because of हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो होता है या अट्रैक्शन जो है बढ़ जाता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है इसमें. ठीक है, नाउ अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, दैट मीन्स वी वांट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू सेपरेट मॉलिक्यूल्स. बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा इन मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए, राइट? कब? Before they melt or boil. Before they melt or boil. So this is the reason why their melting and boiling point is quite high. Next, influence on the physical state. हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिजिकल स्टेट को बहुत इफेक्ट करता है.
फॉर एग्ज़ाम्पल आपके दो एलिमेंट्स जो कि सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं, अब उनका जो नेचर होगा एग्जिस्टेंस का, लाइक जैसे हम लोग ग्रुप नंबर 16 के दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, वन इज़ ऑक्सीजन एंड सेकेंड वन इज़ सल्फर, तो उनके ऊपर इसका क्या इन्फ्लुएंस है? इन्फ्लुएंस ऑन फिजिकल स्टेट. What is the influence? For example, oxygen, sulfur, both belongs to same group, right? But H2O is liquid at room temperature, but H2S is gas. Why this is so? It is because in case of water, we will compare both the things, na? In case of water, ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट. देन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के साथ साथ इसके मॉलिक्यूल्स एसोसिएशन भी करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, जो इनका बॉइलिंग पॉइंट रेज कर देता है. तो एसोसिएशन की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, सो दे एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. बट अगर हम H2S की बात करें तो इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज नॉट सो प्रोनाउंस्ड, इतना ज़्यादा प्रोनाउंस्ड नहीं होता. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस इतने ज़्यादा प्रोनाउंस नहीं है, दैट मीन्स कि आपका जो H2S का बॉन्डिंग है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी निग्लिजिबल है. निग्लिजिबल इफेक्ट हो गया ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का. अगर इफेक्ट ही नहीं है, दैट मीन्स आपका बॉइलिंग पॉइंट नहीं बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट नहीं बनेगा. अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं बढ़ेगा तो ये एसोसिएशन नहीं करेंगे. तो नो एसोसिएशन मीन्स दे कैन एग्जिस्ट एज अ गैस एट रूम टेम्परेचर, बिकॉज कोई फोर्स नहीं है जो इनको बाइंड अप करके रखी हुई है, तो पार्टिकल्स कैन ईजिली इवेपोरेट. एंड एट लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज solubility. In case of solubility, hydrogen bonding solubility को बहुत influence करता है. We know that alcohols, जिनको हम लोग ROH as a journal लिख देते हैं, these are highly soluble in water. ठीक है ना? Alcohols are highly soluble in water. Why so? It is because of हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे एग्जिस्ट करती है? OH, राइट. तो ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉल्युबिलिटी भी इनकी बहुत ज़्यादा हायर हो जाती है. जस्ट लाइक यूनिवर्सल फैक्ट दैट लाइक डिजॉल्व लाइक, तो जो पोलर होगा वो पोलर में डिजॉल्व होगा. अगर एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो दूसरे में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, राइट. नाउ लास्ट प्रॉपर्टी इज वॉलेटाइल करेक्टर और वॉलेटिलिटी. कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना. कंपाउंड्स इन विच हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट बिटवीन different molecules like ammonia,
वाटर, HF एक्सेट्रा, जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उनके पास बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, जल्दी से नहीं ब्रेक हो रहे इनके बॉन्ड्स, दैट मीन्स दे आर लेस वोलेटाइल इन नेचर। वोलेटाइल वाला करेक्टर इसका कम हो जाएगा। अगर बॉन्ड इजीली ब्रेक ही नहीं कर सकते हैं तो हाउ दे कैन इवेपोरेट? वेपोरेशन तो उसी का जल्दी होता है जिसकी बॉन्डिंग वीक होती है। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही स्ट्रांग है तो वेपोरेशन नहीं हो सकता इसका, ठीक है, मतलब डिफ़िकल्टी से होगा। तो ये जो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है इन केस में ये कैसे चलेगी, जैसे आप कंपैरिजन कर सकते हैं हम लोग। एग्जाम्पल है HCl, HBr, HI एंड HF। इनका जो वेपराइज करने का टेंडेंसी है वो क्या होता है? इट इज़ लाइक दिस। सबसे ज़्यादा जो वेपराइजेशन का एंथैल्पी होता है वो आपका इसका है, देन फिर इसका ज़्यादा होगा, फिर ऐसे सो ऑन, ये चलता रहेगा। ये ऑर्डर है आपका इसका, ठीक है। प्लस यू कैन ऑल्सो सी द ऑर्डर बिटवीन H2S, H2SC, H2TE, H2O। तो दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल्स जिससे आप एक्सप्लेन कर सकते हो इनको। द नेक्स्ट इज वाटर इज an unusual liquid। वाटर एंड अनयूजुअल लिक्विड में वी विल डिस्कस दैट कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे वाटर की बहुत सी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, अनयूजुअल प्रॉपर्टीज़ हैं। लाइक इसके पास एबिलिटी है दैट इट कैन डिज़ोल्व वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स, राइट। सो फर्स्ट एबिलिटी इज इट कैन डिज़ोल्व वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स। क्यों कर लेता है ऐसा? जस्ट बिकॉज एक तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसका पोलर नेचर है। तो कोई भी पोलर कंपाउंड होगा वो इसमें इजीली आके डिज़ोल्व हो जाएगा, राइट। एंड किसी के पास अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो भी इसमें आके इजीली डिज़ोल्व हो जाएगा। इसके साथ साथ इन एडिशन टू दीज प्रॉपर्टीज़ वाटर इज़ हैविंग अ हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन हुए होता है इसके पास, फ्यूजन का रेट इज़ वेरी हाई। सो ड्यू टू दीज प्रॉपर्टीज़ एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके अलग अलग इंटरेस्टिंग बिहेवियर्स हैं वाटर के, विच वी कम टू नो डे टू डे रूटीन लाइफ में। हमारे पास काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे आप बात कर सकते हो कि व्हेन वी ऐड आइस क्यूब्स इन वाटर और इन एनी सॉफ्ट ड्रिंक और हार्ड ड्रिंक दे स्टार्ट फ्लोटिंग। वाई आइस फ्लोट्स ओवर द वाटर? ठीक है, वो तो हैवी है ना, हैवी चीज़ें तो वाटर में फ्लोट करती नहीं है, दे सिंक इनटू द वाटर। बट वाई आइस फ्लोट्स ओवर द वाटर? इट इज़ ओनली ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें जो है इसके मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इनका अरेंजमेंट ही टेट्राहेड्रल होता है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ जो स्पेसेस हैं इसके अंदर रह जाते हैं, रिजल्टिंग इन द फैक्ट दैट कि दे स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन वाटर। सो आपका क्वेश्चन अगर आ जाए कि वाई आइस फ्लोट्स ओवर वाटर, तो वन ऑफ द रीज़न इज़ बिकॉज द डेंसिटी ऑफ आइस इज़ लेस देन दैट ऑफ वाटर, इसीलिए वो उसके ऊपर फ्लोट कर जाता है, राइट। द अनदर इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि आपका जो आइस है वो वाटर से लाइट, अगर डेंसिटी कम है तो ऑब्वियसली बेटा वो लाइटर तो होगा ही, राइट। तो टेट्राहेड्रल, ये दिस इज़ द टेट्राहेड्रल, ये ओपन केज, इस स्ट्रक्चर को हम लोग ओपन केज स्ट्रक्चर बोल देते हैं फॉर। सो ड्यू टू दिस ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर, इसमें आपका अरेंजमेंट जो होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का, ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, 3 डायमेंशंस में किया होता है इसका। हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं दे आर बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम, एंड लॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स इसकी जो सीक्वेंसेस है बने होते हैं। इस पैकिंग के दौरान हमारे पास काफ़ी सारे वेकेंट स्पेसेस बच जाते हैं, जिसकी वजह से आइस का डेंसिटी कम हो जाता है और वी कैन से कि ये थोड़ा लाइटर हो जाता है, इसीलिए फ्लोट करता है। तो आपका ये चैप्टर जो है इट इज़ completed now. Just do the exercises properly and complete the assignment. You can post your queries in the group.